लो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे पेट्रोलियम के बारे में। ठीक है, तो कल हमने बताया था, यानी कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था क्या कि कीटेन नंबर क्या होता है, अरे ऑक्टेन नंबर क्या होता है। ठीक है, ऑक्टेन नंबर यानी डीजल की प्योरिटी के लिए हम एक नंबर देते हैं, उसको ऑक्टेन रेटिंग या ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो फिर उसमें हमने बताया था क्या कि एंटी नॉकिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, नॉकिंग क्या होता है, उसका एंटी नॉकिंग प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक है, एंटी नॉकिंग एजेंट क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, जो कि यूज होता है किसके लिए, पेट्रोल के लिए। आज हम लेकर आपके लिए आए हैं डीजल से रिलेटेड, क्योंकि डीजल भी क्या है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं मोस्टली वो डीजल इंजन पे ही वर्क करते हैं। तो जितना इम्पोर्टेंस पेट्रोल का है उतना ही इम्पोर्टेंस हमारे लिए डीजल का भी है। तो डीजल की प्यूरिटी के भी ग्रेडिंग करते हैं, उसका ग्रेडिंग करते हैं, उसको ग्रेडिंग करते हैं कीटेन नंबर से। तुम कीटेन बोल सकते हो या सीटेन बोल सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है क्या प्रोनाउंसिएशन करते हो। तो सीटेन नंबर, हम इसको कीटेन ही बोलते हैं। कीटेन नंबर जो होता है वो क्या होता है, इट इज यूज फॉर ग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो पहले ही आता है कि कीटेन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, तो किसके लिए यूज किया जाता है, क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल के लिए यूज किया जाता है। और ऑक्टेन नंबर किसके लिए यूज किया जाता है, क्वालिटी ऑफ पेट्रोल या गैसोलीन के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है कि कीटेन और ऑक्टेन, कीटेन फॉर डीजल, ऑक्टेन फॉर पेट्रोल। ओके, ये बात हुआ। अब कह रहा है कि इसके लिए भी दो कंपाउंड को सिलेक्ट किया गया स्टैंडर्ड के रूप में। क्यों, क्योंकि हमारे पास बिना स्टैंडर्ड के हम अननोन सैंपल का कैसे कीटेन नंबर निकाल सकते हैं, या किसी भी ऑक्टेन नंबर में नहीं निकाल सकते थे। ठीक है, तो वहां पर भी हमने देखा आइसो ऑक्टेन को लिया था स्टैंडर्ड के रूप में। ठीक है, और नॉर्मल हेप्टेन को लिया था स्टैंडर्ड के रूप में। तो आइसो ऑक्टेन का 100, नॉर्मल हेप्टेन का 0 था कीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर। सेम उसी पैटर्न पे डीजल के भी रेटिंग के लिए दो स्टैंडर्ड सबस्टेंस को लिया गया, कंसिडर किया गया। एक जो था वो हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन मतलब C16H34। ठीक है, C16H34, इसका जो कीटेन नंबर असाइन किया गया था वो 100 था। ठीक है, इसका कीटेन नंबर 100 था। और जो दूसरा था अल्फा मिथाइल नेप्थुलिन इज असाइन 0 कीटेन नंबर। ये है इसका स्ट्रक्चर, अल्फा मिथाइल नेप्थुलिन। अगर एक का ये हटा दो, अगर ये वाला हटा दो तो नेप्थुलिन है, और इस नेप्थुलिन का ये क्या है, अल्फा पोजीशन, और ये बीटा पोजीशन। ये अल्फा पोजीशन पे क्या है, ये अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, या इसी को 1-2 पोजीशन पे बोलते हैं। अल्फा बीटा कॉमन नेम में यूज करते हैं, और 1-2 IUPAC नेम में यूज करते हैं। ठीक है बेटा, यानी अल्फा मिथाइल नेप्थुलिन, इसका कीटेन नंबर क्या है, 0 है। इसका इग्नाइट जो होता है स्लोली होता है, यानी कि इसमें जो इग्निशन होगा, इग्निशन का मतलब क्या, जो इनिशियल बर्निंग होता है, इग्निशन होगा वो स्लोली होता है, और इसमें फास्ट होता है। यानी कि वहां आइसो ऑक्टेन का 100 था और नॉर्मल हेप्टेन का 0 था। यहां पे क्या है, हेक्साडेकेन का हमारा क्या है, 100 है, और इसका 0 है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखने हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। कीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, और उसके दो स्टैंडर्ड का क्या क्या वैल्यू पुट किया गया है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कीटेन नंबर का डिफिनीशन की अगर हम बात करें, तो कीटेन नंबर की डिफिनीशन की बात करोगे तो कीटेन नंबर का डिफिनीशन इसी के रिलेटिव निकलता है, यानी हेक्साडेकेन और अल्फा मिथाइल नेप्थुलिन। यानी कि अगर हमारे पास अननोन डीजल सैंपल है, उसका हमको कीटेन नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वही कह रहा है कि कीटेन नंबर का डिफिनीशन जो होता है, द कीटेन नंबर ऑफ डीजल इज द परसेंटेज ऑफ कीटेन, कीटेन मतलब हेक्साडेकेन, इस हेक्साडेकेन को ही कीटेन बोलते हैं। ठीक है, हेक्साडेकेन बाय वॉल्यूम इन ए मिक्सचर ऑफ कीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थुलिन। ठीक है, दैट हैज द सेम इग्निशन प्रॉपर्टी एज द डीजल अंडर एग्जामिनेशन इन ए टेस्ट इंजन। कहने का मतलब यह है कि जितना इग्निशन प्रॉपर्टी इस दोनों मिक्सचर का आएगा, ठीक है, और उस मिक्सचर में देखोगे हेक्साडेकेन, इसका कीटेन नंबर क्या है, 100 है। तो हेक्साडेकेन के रिस्पेक्ट में जितना इग्निशन आएगा
उसी के रिस्पेक्ट में जो हम अननोन सैंपल का आएगा हम मैच कराएंगे। तो किससे मैच करेगा, तो मोस्टली क्या होगा, हेक्साडेकेन, क्योंकि इसका कीटन नंबर 100 होता है। यानी कि हेक्साडेकेन अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का मिक्सचर है, उसका कीटन नंबर हम निकालेंगे, और जो अननोन सैंपल है उसका कीटन नंबर देखेंगे तो मैच कराएंगे। तो देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम देखोगे तो हेक्साडेकेन के रिस्पेक्ट में कीटन नंबर आता है। यानी क्यों, क्योंकि इसका कीटन नंबर 100 है। ठीक, ये आप इसको रट सकते हो, याद कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है आपके लिए। आपका दिमाग तो ऐसे भी कंप्यूटर की तरह चलता है, आप इसको दिमाग में रख सकते हो। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है, क्वेश्चन एक दिया है, ए सैंपल ऑफ डीजल हैज सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज 60 ml मिक्सचर ऑफ कीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। कह रहा है कि एक डीजल का सैंपल है, ठीक है, उस डीजल का सैंपल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच कर रहा है 60 ml मिक्सचर ऑफ कीटेन एंड अल्फा मिथाइल नेप्थलीन मिक्स्ड इन 2:1 रेशियो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। व्हाट इज द कीटेन नंबर ऑफ द डीजल सैंपल। तो कह रहा है कि डीजल सैंपल का कीटन नंबर क्या है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक अननोन सैंपल है, ठीक है, एक अननोन सैंपल है, उसका जो कीटन नंबर है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैच कर रहा है 60 ml मिक्सचर ऑफ कीटेन और अल्फा मिथाइल। यानी 60 ml मिक्सचर है कीटेन और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का 2:1 रेशियो में। तो जो अननोन सैंपल है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो जो नोन सैंपल है उसके कैरेक्टरिस्टिक से मैच कर रहा है। तो कह रहा है कि हमारा जो अननोन सैंपल है उसका कीटन नंबर क्या होगा। करते हैं, इसको करके देखते हैं क्या बोल रहा है। तो इसको आप पहले छाप लो, छापो फटाक से, फिर क्वेश्चन करता हूं। ओके, अब देखो यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि 60 ml है, यानी हमारे पास दिया है आंसर। अगर हम बात करें इसका सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो कह रहा है कि कीटेन दिया है, यानी हेक्साडेकेन, कीटेन मतलब हेक्साडेकेन, हेक्साडेकेन, और दिया है क्या, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन, अल्फा मिथाइल नेप्थलीन। ये कह रहा है कि 60 ml रेशियो है 2:1 में, 2:1, और कितने ml है, 60 ml। 60 ml में 2:1 को बांटना है, 60 ml को, तो 2:1 में बांटोगे तो कैसे इसको परसेंट निकालोगे। तो 2 अगर मान लो हम इसका निकालते हैं रेशियो कि कितना इसमें होगा 60 ml में, तो 2 पार्ट्स ये होगा और 1 पार्ट ये होगा। तो 2 पार्ट्स 1 होगा, कैसे निकालोगे, तो देख सकते हो यहाँ पे ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा, ये हमारा टोटल 3 × 60, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया 20 और ये हो गया 40। यानी कि हमारा 40 जो है रेशियो 60 ml में 40 जो है वो ये है, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3, 1 ये और टोटल 2 और 3, 2 और 1 3 × 60, यानी कितना हो जाएगा 20। यानी कि 40 ये है और 20 ये है, यानी 60 ml है, 60 ml में 2:1 का मिक्सचर ये दिया गया है कीटेन का और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का। अब हमको क्या फाउंड आउट करना है, फाइंड आउट ये करना है कि 60 ml में कीटेन का कितना होगा परसेंट और अल्फा मिथाइल नेप्थलीन का कितना होगा। अब देख सकते हो, इससे हमने निकाल दिया। ये कैसे निकाला, दोनों का क्या करते हैं, सिंपल जो प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन तुम सॉल्व करते होगे
2 और 1 3, टोटल 3 हो गया। तो इसका परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका परसेंटेज यानी इसका अमाउंट निकालने के लिए 2 अपॉन टोटल 3 इंटू 60, ठीक है, 60 ml टोटल हमको दिया है तो ये 40 आ जाएगा। उसी तरह 1 ये रेशियो दिया है इंटू 3 अपॉन 3 इंटू 60, 20 आ गया। यानी कि जो 60 ml है उस 60 ml में हमारा 40 जो है वो क्या है, हेक्साडेकेन है, और 20 जो है वो क्या है, वो हमारा अल्फा मिथाइल नेप्थुलिन है। और हेक्साडेकेन के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं दोनों का मिक्सचर है। हेक्साडेकेन के रिस्पेक्ट में क्यों देखते हैं बेटा, क्योंकि हेक्साडेकेन का जो क्या है कीटेन नंबर 100 एसाइन है, मैक्सिमम कीटेन नंबर है। तो हेक्साडेकेन के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कीटेन नंबर क्या हो जाएगा, तो देखो यहां पे कीटेन नंबर जो होगा, अब देखो यहां पे ये 40 हेक्साडेकेन के अमाउंट कितना है 40 अपॉन ये टोटल 60 इंटू 100। सॉल्व कर दो इसको, ठीक है, सॉल्व कर दोगे तो ये 66.6 आता है। यानी कि ये इसका क्या हो गया, कीटेन नंबर, जो अननोन सैंपल है उसका कीटेन नंबर, कीटेन नंबर ऑफ अननोन सैंपल। जो अननोन सैंपल है उसका कीटेन नंबर 66.6 आ जाएगा। तो ऐसे हम निकालते हैं, क्योंकि इसका 100 होता है, इसका 0 होता है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में कीटेन नंबर को निकालते हैं। तो इस तरह से में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करने वाले को तुम रोक नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन क्यों बनाए। तो अपनी तरह से तैयारी फुल होनी चाहिए कि किसी भी एंगल से क्वेश्चन आए हम उसको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन में क्या है, पेट्रोलियम और डीजल के बारे में, यानी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्या है, डीजल प्रोडक्ट क्या है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे कवर कर लिया है। अब हम कुछ इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं आपके लिए, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, फिर भी मैं बताऊंगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप भूल चुके होगे जो भी मैं बताया हूं, क्योंकि याद करने से ज्यादा टेंडेंसी आपको भूलने की है, मुझे पता है ना, ठीक है। अब ये चल रहा हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे, कवर करेंगे क्या। अब इसी में थोड़ा सा पॉइंट है कोल के बारे में हम देखते हैं। कोल मतलब कोयला, ठीक है। कोल के बारे में देखोगे तो कोल में क्या है, कोल कार्बन का कंटेंट होता है, तो मेनली ये क्या होता है, मेनली मेड अप ऑफ, यहां पे लिखोगे कोल इज मेनली मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन ही तो होता है कोल, ठीक है, कार्बन होता है। फिर कॉमन वेराइटी ऑफ कोल की अगर हम बात करें, कॉमन वेराइटीज ऑफ कोल, कि कोल के कौन कौन से वेराइटी हैं, तो फर्स्ट वेराइटी है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट है। सेकेंड जो वेराइटी है वो है हमारा बिटुमिनस, फिर है लिग्नाइट, फिर है पिट। अगर कार्बन की परसेंटेज देखोगे तो इसमें जो होता है 95% होता है, 95% कार्बन होता है। इसमें देखोगे तो 70% कार्बन होता है, ठीक है। इसमें की बात करोगे तो 40% कार्बन होता है और यहाँ पे 10% कार्बन होता है।
तो ये कार्बन का कुछ वेराइटीज है जो आपको याद रखना होगा। एंथ्रासाइट है, ब्यूटिमिनस है, लिग्नाइट है और पिट कार्बन कोयला है। यानी कि कार्बन का परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, यानी इस फॉर्म में है। तो ये कोयला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है जो आप देख सकते हो। वेराइटी ऑफ कोयला भी कभी कभी मान लो पूछा जा सकता है, तो ये तुमको ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे कुछ अच्छी चीजें जो आपको क्या करें, दिमाग की बत्ती गुल कर दे। अब हम देखेंगे बाईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, स्पाइरो एंड पॉलीसाइक्लो कंपाउंड, पॉलीसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है, पॉलीसाइक्लो कंपाउंड या पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब क्या समझते हो? बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब होता है कि दो रिंग जो हैं वो एक दूसरे से क्या हैं, अटैच्ड हों। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड, बाईसाइक्लो कंपाउंड की अगर हम बात करें तो लिखोगे क्या? इसमें अगर हम बात करें बाईसाइक्लो की, तो बाईसाइक्लो का मतलब कि दो एलिसाइक्लिक रिंग क्या हो, एक दूसरे से क्या हो, ज्वाइंट हो, उसको बोलेंगे हम बाईसाइक्लो कंपाउंड। तो यहां पे लिखोगे कंपाउंड विथ टू एलिसाइक्लिक रिंग joined together, compound with two alicyclic ring joined together are called बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब इस बाईसाइक्लो कंपाउंड में भी फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है। बाईसाइक्लो कंपाउंड की अगर बात करोगे तो इसमें जो होता है, इसमें जो होता है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब बेटा, इफ द टू रिंग ज्वाइन टुगेदर विद द शेयरिंग ऑफ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, if the two ring join together with the help of if the two ring join together with sharing single covalent bond, if the two ring join together with sharing single covalent bond, then fused bicyclic compound will
फॉर्म। यानी कि दो रिंग अगर है वो सिंगल्स एक कोवेलेंट बॉन्ड से शेयरिंग किया हुआ है। यहां पे देखो अगर हम बात करें इसकी, ये है, ये है, एक रिंग हमारा ये है और एक रिंग हमारा ये है, दो रिंग है, ठीक है। अब ये दो रिंग है तो दोनों रिंग क्या है, ये इस बॉन्ड इस कार्बन कार्बन से ये शेयरिंग में है, यानी कि ये क्या है, शेयरिंग में है। ये हमारा जो होगा, ये जो है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ये जो हो क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड शेयर बाई टू रिंग ए एंड बी। यानी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड किससे शेयर किया है, कौन, ए और बी, तो इसी को बोलते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड या बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड इसी को बोलते हैं। अगर हम बात करें तो ये सब क्या है फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड है। यहां का अगर बात करें फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड ये भी है। इसकी अगर हम बात करें ये भी फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड है। इसकी अगर हम बात करें ये भी फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो यानी कहने का मतलब कि जब दो रिंग एक बॉन्ड के थ्रू शेयरिंग करे, ठीक, दो रिंग एक कोवैलेंट बॉन्ड को शेयरिंग करे तो वहां पे फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो इसका हम नेमिंग कैसे करते हैं हमको ये जानना है। तो ये मैं बताया हूं, ये आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये बताया हूं, कुछ नया जो है वो बताऊंगा इसमें। तो देखो यहाँ पे अगर हम नेमिंग की बात करें तो नेमिंग हम क्या करते हैं बेटा, इसमें नेमिंग के लिए क्या करेंगे, याद करो, क्योंकि साइंस जितना आगे ले जाता है उतना तुमको पीछे भी ढकेलता है। क्यों? क्योंकि अगर पीछे के भूलोगे तो आगे नहीं बढ़ोगे। साइंस का ये रूल है कि अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो पीछे का तुम्हारा क्लियर रास्ता होना चाहिए, तभी आगे रास्ता मिलेगा। ये है। अब देखो हम फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड का अगर IUPAC नेमिंग करेंगे तो ये हमारा क्या है, शेयरिंग वाला कार्बन है, ठीक है। अब हम जंक्शन से हम क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो अगर फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड है तो इस जंक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, जंक्शन वाले कार्बन से, ठीक है। तो ये मान लो हमारा ए रिंग था और ये बी रिंग था। ए रिंग में अगर बात करोगे तो ये 6 कार्बन का है और ये 5 कार्बन का है। अब कह रहा है कि जो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे उस जंक्शन से करेंगे, इस जंक्शन से स्टार्ट करेंगे क्या, नंबरिंग। अगर हम बात करें इसका IUPAC नेम की, IUPAC नेम, IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करें इसकी फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड की, तो हम जंक्शन से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले मूव करेंगे लार्जर रिंग पे, देन मूव करेंगे स्मॉलर रिंग पे। तो नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम, यहां से लिख सकते हो, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि यहां से स्टार्ट करेंगे तो इसको 1 नंबर देंगे। तो ये 5 कार्बन का रिंग है, ये 6 कार्बन का रिंग है, तो 6 कार्बन को हम नंबरिंग यानी कि 6 कार्बन की तरफ मूव करते हुए फिर 5 कार्बन की तरफ जाएंगे, यानी लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग। तो यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हमारा नंबरिंग का पैटर्न हुआ। अब नंबरिंग कर दिए तो प्रीफिक्स लगाते हैं। यहां पे हम अगर बात करें प्रीफिक्स की तो प्रीफिक्स क्या लगाते हैं बेटा, यहां पे हम लिखते हैं प्रीफिक्स क्या, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। तो अगर तुमको याद हो
आईयूपैक नेम का, तो हम क्या लिखते थे, प्रीफिक्स, फिर रूट वर्ड, फिर क्या लिखते थे, प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या लिखते थे, सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सब तुमको याद होना चाहिए बेटा। अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आपके लिए दिक्कत है। आप बैक से रिवाइज शुरू कर दो। अब ये टाइम आ गया है आपके लिए कि आप बैक से जाके रिवीजन शुरू कर दो। आईयूपीएससी नेम से जितने भी आपको आईयूपीएससी नेमिंग किया गया है उसका रिवीजन स्टार्ट कर दो। फिर आइसोमेरिज्म का रिवीजन स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट चैप्टर का आगे बढ़ने से पहले पीछे क्लियर करोगे तो तुम्हारा रूट क्या होगा, स्मूथली होगा, तैयारी तुम्हारी बेटर होगी। तो ये हमने लिखवाया था। अब प्रीफिक्स यहाँ पे बाईसाइक्लो लगाते हैं, ठीक है, बाईसाइक्लो लगाते हैं और नंबरिंग स्टार्ट यहां से लिख सकते हो, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम जंक्शन कार्बन एंड फर्स्ट move to larger ring, then a smaller ring। तो सबसे पहले हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जंक्शन कार्बन से और मूव करते हैं लार्जर रिंग देन स्मॉलर रिंग की तरफ। तो यहां पे लिखो, अगर नाम लिखना होगा तो क्या लिखते हैं बेटा, देखो यहां पे, तो हम लिखेंगे सबसे पहले बाईसाइक्लो। ये बताया हूं फिर भी बता रहा हूं, बाईसाइक्लो, ठीक है। अब बाईसाइक्लो लिखोगे, फिर ब्रैकेट लगाओगे ये वाली। अब देखो इस जंक्शन को ढक दो, इससे हमको नहीं मतलब है क्योंकि ये दोनों के साथ शेयरिंग है। अब इस जंक्शन के अलावा देखोगे तो यहां पे देखो ये कितने कार्बन बचे हैं। तो यहां पे देखोगे इसके रिस्पेक्ट में ये यहां पे देखो तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहां पे 4 लिखोगे, डॉट लगाओगे। अब इसको भी देखो, इसके रिस्पेक्ट में इधर वाला देखो। अब तुम इसको ढक लो, इसको देखो 1 2 3, जंक्शन वाले कार्बन को नहीं काउंट कर रहे हैं तो 4। और यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे हो जाएगा हमारा डॉट 3, 4.3। अब डॉट और इसको हम 0, यानी जंक्शन वाले को हम 0 देंगे। और कितने कार्बन है बेटा, तो 9 कार्बन है, यानी ये प्रीफिक्स लिख दिए। अब क्या लिखोगे, रूट वर्ड क्या होता है, नोन एन। तो ये नंबरिंग करते हैं और इस तरह से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, एक और एग्जांपल देते हैं, ये कराया हूं नोमेनक्लेचर में तुम्हारे लिए, ठीक है। ये अगर दूसरा एग्जांपल देखो, ये है कंपाउंड। तो ये कंपाउंड है, तो हमारा जंक्शन कार्बन क्या है, ये वाला जो एक बॉन्ड को शेयरिंग किया है। तो ये ए मान लो और ये बी मान लो। अब देखो इसमें 5 कार्बन, इसमें 4 कार्बन का रिंग है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, इसको 1 पोजीशन देंगे, फिर ये 2 3 4 5 6 7। अब वही लिख दो बाईसाइक्लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो हुआ। अब इसको क्या करना है तुमको, इसको ढक लेना है, यानी कि ये वाला देखो कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन बचा। तो बाईसाइक्लो के बाद क्या लिखते हो, बाईसाइक्लो के बाद ये 3 कार्बन बचा। इधर देखोगे तो ये 2 कार्बन है, 2 जंक्शन वाले को 0 कितने कार्बन है, 7, यानी हेप्ट और ANE हेप्टेन। तो ये नेमिंग करते हैं बाईसाइक्लो 320 हेप्टेन। अब हम बात करें ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड का, ये था फ्यूज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड। अब हम बात करें सेकंड इसमें ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड।
यहां पे देखो, यहां पे बी जो है ब्रिज्ड बाईसाइक्लो कंपाउंड, यानी कि ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब क्या होगा, यानी कि बाईसाइक्लो कंपाउंड एग्जाम्पल के तौर पे देखोगे तो ये देखो, ये है एक रिंग हमारा 1 2 3 4 5 का बना, एक रिंग 1 2 3 4 5 का बना, ठीक है। और ये ब्रिज बाईसाइक्लो क्यों बोल रहे हैं कि ये देखो, ये कार्बन क्या है, ये कार्बन के साथ ब्रिज का काम कर रहा है, इस रिंग के भी साथ और इस रिंग के भी साथ, यानी कि ये कार्बन एटम इसके साथ भी काम कर रहा है, इस रिंग के लिए भी है और ये इसके लिए भी है, इसीलिए इसको ब्रिज बाईसाइक्लो, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये देखो, ये हुआ 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग हो गया, ठीक है। 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 कार्बन का हो गया। अब इसके और इसके बीच, यानी इसके और इसके बीच एक कार्बन का ब्रिजिंग है, यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो इसका भी नेमिंग कर दो। इसका नेमिंग करोगे तो कैसे करोगे, तो इसका नेमिंग भी उसी तरह करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिज से स्टार्ट करेंगे, तो ब्रिज हमारा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6, ये 7 हुआ। अब क्या करना है, अब कर दो यहां पे, तो इसके रिस्पेक्ट में देखो तो क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, ठीक है। इसको ब्रिज वाले को देखो यहां से, तो इधर क्या बच रहा है 2, फिर इधर क्या बच रहा है 2, फिर एक ऊपर है 1, ठीक है, और ये 0। तो बाईसाइक्लो 2 2 1 0, और कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो हेप्टेन। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड के रिस्पेक्ट में नेमिंग कैसे करते हैं। अगर हमारे पास मान लो किसी इसी तरह और एग्जांपल है, जैसे ये है, ये है, ठीक, यहां पे है, तो इसका नेमिंग कैसे करोगे, ये भी ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहां से करेंगे, इस फ्यूज्ड वाले कार्बन से, ठीक। अगर सपोज करो इस फ्यूज वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट किए, तो फ्यूज वाले कार्बन को हमने फर्स्ट पोजीशन दिया, इसको आएंगे सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये वाला जो होगा 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। ये नंबरिंग हमने कर दिया। अब नंबरिंग कर दिए हो, अब क्या करोगे, बाईसाइक्लो, ठीक है, बाईसाइक्लो, यहां 0 नहीं लगाएंगे बेटा, 0 क्यों लगाएंगे, बाईसाइक्लो क्या लिखोगे, बाईसाइक्लो, फिर क्या लिखोगे 2 2 2, ये 2 कार्बन, ये 2 कार्बन और ये 2 कार्बन, ठीक है, 2 2, ठीक है, क्या लिखोगे 2 2 2, फिर 2 2 2, कितने कार्बन है, ऑक्टेन। तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं ब्रिज बाईसाइक्लो कंपाउंड के केस में। अगर ट्राईसाइक्लो कंपाउंड है, यानी कि ट्राईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब कि ब्रिज भी हो और क्या है, दोनों के बीच फ्यूज रिंग भी हो। अगर हम बात करें ट्राईसाइक्लो कंपाउंड की, क्या है, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड, ट्राईसाइक्लो
इसका नेमिंग इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा। ट्राईसाइक्लो कंपाउंड का मतलब हुआ कि मान लो हमारे पास ये है, ये है, ये हुआ और ये हुआ ट्राईसाइक्लो कंपाउंड, यानी कि इन दोनों साइकिल के बीच में क्या है, 1 2 3, 3 साइकिल हो गया, इसको बोले हैं क्या, ट्राईसाइक्लो कंपाउंड। तो इसका भी तुम नेमिंग करोगे, इसका भी नेमिंग करोगे, यानी इसका भी नेमिंग करोगे, तो मान लो यहां से ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8। अब इसका नेमिंग करोगे तो प्रीफिक्स क्या लगाओगे, ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो, फिर क्या है 2 2 2, 2 कार्बन ये, 2 कार्बन ये, 2 कार्बन है, और ये क्या हो जाएगा 0। ये ब्रिजिंग है फ्यूज वाले की तरह, 0 कितने कार्बन है, ऑक्टेन। तो ये है क्या हमारा, ये है कि आप कैसे इसको नेमिंग करते हो। अगर मान लो यहां पे यही है मेरे पास, ये है इस तरह का कंपाउंड है, ठीक है, ये है और ये है, ये ग्रुप अटैच्ड है। अब इसका हमको क्या करना है, नेमिंग करना है। तो फ्यूज वाले से स्टार्ट करोगे, यानी कि यहां से ब्रिज से, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7 8 हो गया, ये हो गया। अब क्या लिखोगे, ट्राईसाइक्लो, ट्राईसाइक्लो क्या लिखोगे, ट्राईसाइक्लो, इधर कितना बचा 1 2 3, 3 बचा है, यानी कि अब तुम लिखोगे यहां पे 3 कार्बन, इसके लिए 2 कार्बन, 2 कार्बन ये है, 1 कार्बन ये है, और 0 ये फ्यूज कार्बन के लिए। अब क्या है, थर्ड पोजीशन पे क्या है, अब लिखो कितने कार्बन है, ऑक्ट, यानी कि रूट वर्ड ऑक्ट, और थर्ड पोजीशन पे क्या है, कीटोन ग्रुप है, तो सेकेंडरी सफिक्स ऑक्ट 3 ओन। तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे और इस तरह से हम ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे। अगर हम बात करें स्पाइरो कंपाउंड की, तो तुमको पता होना चाहिए कि स्पाइरो कंपाउंड है क्या, बताया हूं, ये भी बताया हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं। स्पाइरो, और इसी को बोलते हैं स्पाइरेन और स्पाइरेन, ठीक है। स्पाइरो और स्पाइरेन यानी कि 2 रिंग फ्यूज होगा सिंगल कार्बन एटम से, यानी कि द 2 रिंग शेयर ओनली 1 कार्बन एटम। यहां पे क्या होगा, if 2 ring share only 1 carbon atom, only 1 carbon atom, then a spiro compound will be formed. A spiro compound will formed. If 2 rings share only 1 carbon atom, then a spiro compound will form. यानी कि जैसे यहां पे देखो, अगर हम बात करें ये है, अब देखो ये जो रिंग है, ये ए रिंग है और ये बी रिंग है, ये शेयरिंग कहां की है, इस एक कार्बन से। तो वही कह रहा है, इफ 2 रिंग शेयर ओनली 1 कार्बन एटम देन स्पाइरो कंपाउंड विल बी फॉर्म। और ये कार्बन क्या होगा, 4 डिग्री कोऑर्डिनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन है, यानी कि ये क्या है 4 डिग्री कार्बन। तो यानी कि स्पाइरेन कंपाउंड में देखोगे, सपोज करो ये है
ये भी एस्पाइरेंट कंपाउंड है। ये भी एस्पाइरेंट कंपाउंड है। ये भी एस्पाइरेंट कंपाउंड है। यानी कि दो रिंग देख रहे हो, वो क्या कर रहा है, दो रिंग सिंगल एटम के शेयरिंग किया है, एक एटम से शेयरिंग किया है, वो सब क्या होते हैं, एस्पाइरेंट कंपाउंड, एस्पाइरेंट कंपाउंड। तो इस तरह से तुमको ध्यान देना है कि एस्पाइरेंट कंपाउंड यानी कि एक रिंग यानी दो रिंग जो होगा एक कार्बन एटम को शेयर करेगा, तो उसको बोल देंगे हम क्या, एस्पाइरेंट कंपाउंड। ठीक है। इस एस्पाइरेंट कंपाउंड की अगर नंबरिंग की बात करोगे तो इस एस्पाइरेंट कंपाउंड की जो नंबरिंग हम देखते हैं, अगर मान लो इसका हमको IUPAC नेमिंग करना है, तो IUPAC नेमिंग देखो, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, IUPAC नेमिंग। ये हाइड्रोकार्बन है इसलिए हमको यहां पढ़ाना पड़ रहा है। यदि हम बात करें यहां पे, ये है एक रिंग हमारा क्या है, ये A है और ये B है। ठीक है। तो यहां पे देखो नंबरिंग का खेल है। पहले यहां पे अगर बात करें तो प्रीफिक्स जो होते हैं, प्रीफिक्स हम लगाते हैं स्पाइरो, स्पाइरो। तो यहां पे नंबरिंग की अगर हम बात करें तो नंबरिंग हम वहां पे देखो इस कंडीशन में हम लोग किया था कुछ इस टाइप से, फ्यूज वाले में इस जंक्शन से हमने नंबरिंग स्टार्ट किया था, इसको 1 पोजीशन दिया था, फिर लार्जर रिंग टू स्मॉलर रिंग। इस कंडीशन में स्पाइरो के केस में नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट टू द जंक्शन कार्बन, यानी कि जो फ्यूज्ड कार्बन है, जो शेयरिंग कार्बन है, उस शेयरिंग कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो इस शेयरिंग कार्बन का नेक्स्ट कार्बन ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो यहां पे नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे अगर बात करोगे नंबरिंग का, तो यहां पे लिखोगे नंबरिंग स्टार्ट, नंबरिंग स्टार्ट नेक्स्ट टू शेयर कार्बन, शेयर कार्बन, नेक्स्ट टू शेयर कार्बन फ्रॉम ए स्मॉलर रिंग फ्रॉम ए स्मॉलर रिंग, यानी कि शेयरिंग कार्बन के नेक्स्ट कार्बन से स्टार्ट करेंगे, कहां से, फ्रॉम ए स्मॉलर रिंग से, एंड मूव टू लार्जर रिंग। यानी कि अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में, तो नंबरिंग हम यहां से ना करके हम नेक्स्ट कार्बन से करेंगे, और उस नेक्स्ट कार्बन से कहां से, फ्रॉम स्मॉलर रिंग से। तो हमारा स्मॉलर रिंग क्या है, ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ये 3rd पोजीशन, 4th पोजीशन, 5 पोजीशन, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये हो गया। जबकि यहां पे हम यहां से स्टार्ट करते थे, तो इसकी हम बात नहीं करेंगे। अब क्या लिखोगे, स्पाइरो। ठीक है, यहां पे लिखोगे, इसका नेमिंग क्या करोगे, स्पाइरो, ब्रैकेट लगाओगे। अब यहां पे देखो, यहां क्या है, 1 2 3 4, यानी कि 4 कार्बन का है। तो यहां पे 4 कार्बन हमारे पास, देखो इसको रिंग को देखो, तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहां पे डालोगे 4, फिर यहां पे क्या है, यहां पे है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन का है, तो यहां पे 5 लिखोगे डॉट लगा के, और कितने कार्बन का चयन है, पूरा 10 कार्बन का है, तो डेकेन। तो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्पाइरो कंपाउंड। तो आप इस पर क्वेश्चन करोगे, ठीक है, जो हम देंगे आपके लिए क्वेश्चन। तो इस तरह से, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो इस पर ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं।
अब एक है पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। तो यहां पे एक है कैश नंबर, कैश नंबर डिटरमाइन, कैश नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिंग, कैश नंबर डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिंग। कैश नंबर क्या है? कैश का मतलब होता है केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस। ये कैश नंबर का फॉर्मूला जो होता है यानी कि n इज इक्वल टू s माइनस ए प्लस 1। अब ये है क्या देखते हैं। कैश केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस के थ्रू हम पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड का नेचर पता करते हैं कि वो बाईसाइक्लिक है कि ट्राईसाइक्लिक है कि टेट्रासाइक्लिक है। अगर मान लो कॉम्प्लेक्स दे दिया है तुम कैसे पहचानोगे कि ये पेंटासाइक्लिक है कि हेक्सासाइक्लिक है, तो इसके थ्रू हम पहचान सकते हैं, ठीक है। यहां जो n है वेयर n क्या बताएगा? नंबर ऑफ रिंग, ठीक है। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग, नंबर ऑफ रिंग, यानी 2 होगा तो बाईसाइक्लिक, 3 होगा तो ट्राईसाइक्लिक, 4 होगा तो टेट्रासाइक्लिक, पेंटासाइक्लिक, ठीक है। इस क्या बता रहा है? इस बताएगा नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन रिंग, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन रिंग सिस्टम, फिर ए क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग सिस्टम, नंबर ऑफ कार्बन एटम या नंबर ऑफ एटम इन रिंग सिस्टम, ठीक है। तो हम 1 बाई 1 अगर देखते हैं, अगर हम बात करें तो इसको पहले छाप लो, ठीक है। छापो तो फिर मैं बताता हूं। n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिंग यानी बाईसाइक्लिक हुआ, s इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड इन रिंग सिस्टम, a इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या आता है इसके इस फॉर्मूला से, n इज इक्वल टू s माइनस ए प्लस 1 से, ठीक है। छाप लिए। अब देखो यहां पे अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, ठीक है, तो हमको कैश नंबर निकालना है यानी कि n का नंबर निकालना है। n इज इक्वल टू s माइनस ए प्लस 1, s माइनस ए प्लस 1, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 सिंगल बॉन्ड है। नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 6 7, 7 है प्लस 1 यानी क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी n इज इक्वल टू 2, यानी ये क्या है? ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? बाईसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। अगर हम बात करें यहां पे
ये है, ये कंपाउंड है, तो इसके लिए हमने n इज इक्वल टू एस माइनस ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पे s मतलब नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, ये 9 10 11, 11 हो गया, यानी कि 11 हो गया। नंबर ऑफ एटम की बात करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 हो गया और प्लस 1, यानी ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी कि 3। n इज इक्वल टू 3, यानी ये क्या है ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। अब तुमको तो लग रहा होगा कि क्या ये तो देख के ही हम बता देंगे इसकी जरूरत क्यों है। तो जरूरत क्यों है, तो जरूरत इसके लिए है इसको बताओ ये कौन सा कंपाउंड है, ठीक है, ये किस तरह का कंपाउंड है, इसको कैलकुलेट करके देखो। इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका n नंबर निकालो, n यानी s माइनस ए प्लस 1। s मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी कितने सिंगल बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पे कैलकुलेट करो। तो सिंगल बॉन्ड की अगर बात करोगे तो 1 2 3 4 ये हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 सिंगल बॉन्ड। नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, तो 4, ठीक है, ये 4 ऊपर और 4 नीचे, 8 हो गया, और प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 1, तो दिस इज 5, यानी कि दिस इज द पेंटासाइक्लिक कंपाउंड, पेंटासाइक्लिक कंपाउंड। और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, क्यूबेन, क्यूब के फॉर्म में है तो क्यूबेन। तो क्यूबेन इज ए पेंटासाइक्लिक कंपाउंड। तो तुम देख के कैसे बताओगे कि ये कितने साइक्लिक हैं, यानी कि ये पेंटासाइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करें ये है, ये कंपाउंड है, ठीक है, ये कंपाउंड है, इसको बताओ क्या होगा, पेंटासाइक्लिक होगा कि हेक्सासाइक्लिक होगा, क्या होगा। तो इसको कैसे निकालोगे, ठीक है, इसके लिए भी क्या करोगे, n इज इक्वल टू एस माइनस ए प्लस 1। s मतलब नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंगल बॉन्ड हमारा यहाँ क्या आ रहा है 9। नंबर ऑफ एटम काउंट करो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ एटम 6 प्लस 1, ये कितना आ गया 9 में से 6 गया 3 प्लस 1, यानी क्या आ गया 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4। ये क्या है टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड है, टेट्रासाइक्लिक कंपाउंड। तो कभी कभी ऑप्शन में ये सब पूछेगा और दिया रहेगा और पूछेगा कि पेंटासाइक्लिक कौन है, टेट्रासाइक्लिक कौन है, तो ये तुमको ध्यान है, इसको बोलते हैं प्रिज्मैन, प्रिज्मैन लाइक स्ट्रक्चर, प्रिज्म की तरह स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको प्रिज्मैन भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं एक और कंपाउंड है, ये है, ये है, ठीक है, ये है। अब इसको पूछेगा कि क्या है, कितना वाला साइकिल है, तो यहां पे देखोगे तो n इज इक्वल टू एस माइनस ए प्लस 1। एस का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड, तो 1 2
3, ठीक है, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी कि 14 सिंगल बॉन्ड है हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ एटम काउंट कर लो, नंबर ऑफ एटम अगर काउंट करोगे तो नंबर ऑफ एटम की बात करोगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10 हो गया प्लस 1 हो गया, यानी कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा 4 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 5, यानी पेंटासाइक्लिक। ये क्या है, पेंटासाइक्लिक। n इक्वल टू 5, यानी ये पेंटासाइक्लिक। और इसको बोलते हैं बास्केटेन, बास्केटेन बोलते हैं। देखो ये बास्केट लाइक नहीं है, इसको लेके ट्रॉली बैग की तरह खींच सकते हो, तो इसीलिए इसमें सामान रख सकते हो, इसलिए इसको बास्केटेन बोलते हैं, ठीक है। ये है हमारा बास्केटेन, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा हाइड्रोकार्बन पे, ठीक। अब हाइड्रोकार्बन पे कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं दे रहा हूं, आप उसको करेंगे, ठीक है। और इसी पर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो देखो बेटा एक क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। कह रहा है कि कैलकुलेट द हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन एट रूम टेम्परेचर फ्रॉम गिवन बॉन्ड एनर्जी। इस बॉन्ड एनर्जी के दिया हुआ है, ठीक है, मीथेन का कंबशन हो रहा है, उसका बॉन्ड एनर्जी दिया हुआ है। तो कंबशन में क्या होता है, हीट रिलीज होता है, ठीक है, एयर में बर्न कराते हैं, ठीक है, एयर में बर्न कराते कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है और हीट रिलीज होती है। तो वही डेल्टा एच की वैल्यू पूछ रहा है कि डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू हमको निकालना है यहाँ पे, ठीक। तो कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले रिएक्शन लिख दें। तो मेथेन, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करें तो मेथेन का कंबशन हो रहा है, यानी किसमें, ऑक्सीजन में ये जलेगा, ठीक है। जब ऑक्सीजन में जलेगा तो क्या होगा, हीट के प्रेजेंस में तो CO2 रिलीज होगी प्लस वाटर रिलीज होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, डेल्टा एच हमको पूछा गया है, ठीक है, यानी कि ये हमारा है। तो डेल्टा एच क्या होगा, टोटल बॉन्ड एनर्जी, टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। हीट ऑफ कंबशन का ये फॉर्मूला होता है टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो टोटल बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, 4 बॉन्ड बनाया है। तो अगर हम बात करें तो 4 इंटू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस 2 यहां पे है, 2 इंटू ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, माइनस कर दो इसको, ठीक है, इसको माइनस कर दो। तो यहां पे बात करोगे तो यहां पे बात करो तो क्या हो जाएगा, CO2 का कितना बॉन्ड होगा, 2, क्योंकि CO2 को तोड़ोगे तो ये इस तरह से जाएगा, यानी कि 2 इंटू CO बॉन्ड, ठीक है, और 4 इंटू OH बॉन्ड प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, H2O, 2H2O है, यानी HOH, ये H
OH, कितने बॉन्ड होंगे OH के? 1 2 3 4, तो यहाँ पे लिखोगे 4 OH बॉन्ड। अब ये वैल्यू रखो और पुट कर दो, आंसर निकाल लो। 4 इंटू CH का दिया हुआ 97 पॉइंट इतना, 2 इंटू ऑक्सीजन का दिया है, ठीक है, फिर माइनस करोगे यहाँ पे, फिर 2 इंटू कार्बन ये दिया है और 4 इंटू OH का दिया है। कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू जो होगा 193.4 किलो कैलोरी पर मोल, ये आंसर है, तुम इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये है इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम। अब देखते हैं ठीक है बेटा, तो आज इस लेक्चर को यहीं हम क्लोज करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन कराएंगे, देन हम पढ़ेंगे एल्कीन के बारे में। ठीक, तो आज हम इसको यहीं क्लोज करते हैं। तो ये था हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसको देखेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, और आगे बढ़ेंगे हम किस पे? एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। ओके बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं हम क्लोज करते हैं। ओके, बाय बाय।